साफ हमका ये बताओ, खाली मतलब सेना पर तुमका गिराए रहे कि रमली सेनापति से भी पूछो कि राजकुमारी के साथ इसने कैसा सलूक किया। ऐसे बेईमान से हम कहा पूछी, जीवला लिहित लड़का गए। बाप रे दैया, देखा तो कहा हाल। चलो आगे आओ, तुम हूं बताओ। चलो आगे आओ, आगे आओ साहब। कहा इतना हरियाणा तुमका भाई देखात नहीं ना बराबर, हमरे ऊपर चढ़े आवत हा खौंडाया गोड़ है। हम दूरी रहा और दूरी से बात करा, हमका छुआ ना। और दूरी इधर और दूरी खड़े हो, हमका छुओ ना, हमका नहाएगा पड़ी। और जितना पूछी साफ साफ बताया, बाकी कुछ ना कुछ तो मखिया से देखे नहीं। मतलब भी बतावा कि राजकुमारी का खाली गिराया रहा कि मेन घाटे तक पहुंच। अरे वो मेरी बेटी जैसी है, और बेटी के साथ एक पिता ऐसा हरकत कर सकता है? अरे शायद राम रहीम हो गए हो, केवल तेरे खानदान में हो सकता। रमली सेना को सतदेव सिंह ने शाही हुकूमत के साथ गद्दारी किया है, इसलिए हमारा आदेश है तत्काल सेनापति सतदेव सिंह के हाथ में हथकड़ी डाल दिया जाए। चलो लियो पहरो, अब बहन तोहरे सब सनीचर उतरे जा। और घसीटते हुए इसे राज दरबार ले चलो। बिटिया बिटिया चिल्लाता है, घर के देव ललाए बाहर के पूंजा मांग। ले चलो से। और राजकुमारी जी, कैसा लगा हमारा आइडिया? सुपर आइडिया, तुम्हारे आइडिया की दाद देती हूँ मैं। बस इसी प्रकार हमारे इशारे पर चलती जाओ, वो दिन दूर नहीं कि एक दिन इस राज सुंदरगढ़ की राज मलिका कहलाओ। यार उसी दिन का है कि कब वो दिन आए कि हुकूमत की बागडोर मेरे हाथ हो। आओ मेरे साथ चलो। क्यों रे हरामजादे? वही कहावत, गुस्साए गए बिलरियो तो बूसी ममूत है। सब कुछ जानने के बावजूद भी हाँ सेनापति के सामने मुझसे पूछ रहे हो हाँ, कि सेनापति गिरा के रखा था या कुछ? नहीं तुम समझो नहीं बात कि हम विपक्ष की बात क्यों कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? हम विपक्ष की बात ये बड़े करत रहे इसलिए कि सेनापति हम लोगन का ई ना समझ पावे कि कहूँ यू लोग तो ये पार्टी में ना ही मिले। अच्छा अच्छा, यही लिए हम विपक्ष की बात करत। तो तुम्हारे कहने मुताबिक मैं समझी, हाँ लेकिन मेरी भी बात याद रखना। हाँ, अगर मेरे खिलाफ कोई गया या आवाज उठाने की कोशिश की तो दौड़ा के अगर गोली ना मारी तो मेरा नाम भी राजकुमारी बीरा नहीं, क्योंकि मेरे कहने सिर्फ एक है कि कलयुग का वास हो, कलयुग का वास हो और सत्य का सत्य। यह कल नजर वही पाए जाना। राजकुमारी तुम्हारा मौतय है, मैं चक्कर में नहीं पड़ी। वो सेनापति हैं, नहीं इनका बहन मारी तो इनके उछिन्नी आ जाए। बिहारी लाल, बिहारिया निपोरी साले आवाज लगा रहा हूं तो पहरा दे रहे।
चिल्ला चले आ रहे हैं, कम से कम सुनो। इसी तरह चिल्ला रहे हो, मारते मारते मार डालूंगा। क्या बात हो गए, आखिर में सेनापति को हम लोगों ने फंसा दिया, फंसा दिया लग गई हथकड़ी। सेनापति को? अब उनके फांसी होना है। सेनापति जी को? अब जहां मरे नहीं कि दबदबा प्रसाद बनेंगे राजा, दबदबा? वही मंत्री जी। अच्छा 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 अच्छा, वो बनेंगे राजा, मैं बनूंगा यहाँ का महामंत्री। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब ज्यादा दिन दूर नहीं ना, बस समय लचकाने है। एकदम लटकाया है वहे का- सब। वो बात नहीं, यानी कि एकदम लटकाया है। हाँ गए, गाय भैंस हो गए। अबे अब मंत्री बनेगा। वही मंत्री बने वाला समय लटकाया हुआ एकदम। और मान लो जो मार पीट करी तो है तो इसके माख मलाल जिन की है। यार माँ पहले दे नहीं ये इसका चिंता न की हो कि हम काहे बरे मारी। काहे बरे मारा था? यहू में एक कारण फंसा है। का? मान लो मार पीट रहे ने, हाँ तो मान लो बिहान के हम मंत्री बन जावे, हाँ। तो मंत्री के बाद हमहू को तो मार पीट करेगा पड़े। तो पहले से मार मार सीखे न रहा तो बाद में हम का मार अबे। तो हम ऐसे गरीब आदमियों को आप तुम्हारी लई के गरीब बनेगा सताऊ पहले। अब ऐ सोचोगे हम मंत्री नहीं न बने और कोनो बड़के लगे जाए तो हमहू के मिरो डावे का। ये बात मंत्री बनेगे पहले हमका जितना जितना सीखेगा होई, हाँ हाँ। सब बच्चा तोहिन से सिखा। जैसे मार पीट करेगा होई तो तुमका मार मार सिखाब। अगर मर्डर करेगा होए हाँ। तो पहल खून तुहार करब। ना करो भैया मोल। और जब मंत्री बन जाऊंगा तो शादी करूंगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मेहरारू लाऊंगा। बहुत बढ़िया। तो मान लो मेहरारू लाए के पहले हाँ मेहरारू वाली कौनो टहल सीखेगा हाँ होई हाँ हाँ। तो वह टहल तोहिन से सीखब। हमारा मौते करियो का भैया, हम तुम्हें हाथ जोड़ी भाई। तुहाँ वो छुन्नीन है। या ना करो भाई, मौत ना करो हमार। ये समझो आज हम अपने गाँव में खड़े हैं, हाँ चाहे वह पूरे गौतमन ले लियो चाहे यह पूरे हाँ, गौतमन ये ले का आया, ये का आया। लियो। यही बड़े रंगबाजी फुल हो रही। नहीं चाहबो करी भाई। घरों में खड़े हैं ना गाँव में, का भाई साले किरवा खा रहे हो। साले में बात कर रहा हूँ तो तुम किरवा खा रहे हो। साले ऐसा मारूंगा कि उकला मारोगे। नहीं अपना मारो भाई। जितना यहाँ खाए हो गया सब निकल जाए। बिल्कुल। आओ मैं भी चल रहा हूँ। एक बात याद आ गई है। कौन सी बात याद आ गई है। बोलो। अरे पहली लगन हमका हो, पहली लगन हमका दाव मार, पहली लगन हमका। अरे पतोहिया पार्टी पा रहे तो पार्टी पा रहे। पतोहिया पार्टी पा रहे तो पार्टी पा रहे। कहा जानी कौन जमाना चल रहा है। आज जो पतोहिया मेकअप करे बैठा थे ना, हाँ हाँ। तो उनका देख के बुढ़ीवन के खून झुराया जाता है। काहे लिए? देखे नहीं पौती कि हमें आगे ये खाए पिए। अच्छा अच्छा अच्छा। और जौने घर में सास जवान भय, हाँ हाँ, वह घर की पतोहू के मौते है। ये बात तो बहुत पक्की कहा तो भाई। चलो अच्छा पतोहिए तो घर में मेकअप करके काम चला ले। हाँ। और बुढ़ीवे क्या करत, वे क्या करती है? ब्यूटी पार्लर जाती है। ब्यूटी पार्लर क्या करे? भाव सेट करावे। भाव 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 का सारे बार बनवावे। नहीं तेरा ही करे। आए बरो अब हम का जनी का आया है बरो। जो भाव बरौनी हो तो जाना कि पतोहिया पार्टी पा रहे तो पार्टी पा रहे। और बुढ़ी में जावे पूरे बार उचार पहली। बिहारी लाल हुजूर। महामंत्री जयदेव सिंह अपने रियासत कोर्ट गए हैं, जी हाँ, अभी तक वापस नहीं है, उनका इंतजार करते हैं हम। तशरीफ करें, आते होंगे हुजूर। महाराज की जय हो। राजन
आज हमने अपनी आंखों से जो कुछ देखा वो बात कहने योग्य बताने योग्य नहीं राजन। महामंत्री जयदेव सिंह, जी राजन। तुमने अपनी आंखों से क्या देखा ये हम नहीं जानते हैं। अगर बताने योग्य है तो बता सकते हो। रामबली, मुलजिम को भरे रात दरबार में पेश किया जाए। किस मुलजिम की बात कर रहे हो महामंत्री जयदेव सिंह? बतला रहे राजन। तो गौर से देखिए राजा साहब से, गौर से देखिए। गौर से देखिए राजा साहब से, बद किया वीर के साथ में। सत्य का देवता सदा कहलाता था, घात कैसा किया के साथ में। महामंत्री जयदेव सिंह, जी महाराज। तुमने कहा कि सेनापति सत्यदेव ने बिरस्तान पे विचार किया। जी राजा। और ये बात जानते हो किसके विषय में कह रहे हो? हाँ महाराज, सेनापति सत्यदेव के विषय में। जी राजा। जो इस देश सुंदरगढ़ रियासत का रक्षक है। जी महामंत्री जयदेव सिंह, कोई भी बात कहो तो सोच समझ करके कहो। महाराज, अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं है तो हमारे साथ में सिपाही रामबली था, उससे भी पूछा जाए। क्यों रामबली? डरो नहीं रामबली, यहाँ रामबली महाराज के समझ बताओ। महामंत्री जयदेव ने जो कहा तुमने सुना, क्या ये सही बात है जो कह रहे हैं? कहो हम का देखा है हूँ? मंत्री बनाएंगे जंगल में जो तुमने देखा वही बात महाराज सामने। अरे हम का देखा है हूँ? अरे कुछ तो देखा है। कुछ नहीं देखा भाई। रामबली, डरो मत महाराज हैं, इंसाफ करेंगे, इंसाफ के देवता हैं। सही है महाराज। क्या सही है? झूठ न बोलो। जौन कुछ कहा सही कहा, सही के अलावा कुछ बोलम ना, झूठ बोलम ना, झूठ के अलावा कुछ कहब ना। एक बात बताओ रामबली, सही बोलूंगा, सही के अलावा कुछ कहूंगा नहीं। झूठ बोलूंगा नहीं, झूठ के अलावा कुछ कहूंगा नहीं। मतलब झूठ बोलना भी नहीं है, झूठ के अलावा कुछ कहना भी नहीं है। एक तो जिंदगी में हम एहतान के टहल किए नहीं ना, बड़ी घबराहट हो रही महाराज। केवल हम ये जानना चाहते हैं कि महामंत्री जयदेव सिंह ने जो कहा क्या वो बात सच है? महाराज हम तो यह कही थे, जौन हम लोग देखा है या सब देखे के पहले इनके दोनों अखियां काहे नहीं फूट गई। जब जंगल में पहुंचे और जंगल में के बात यह है महाराज, जंगल में ये बात देखा है हम लोग। ये बात जंगल में देखा है? हाँ भाई। क्या देखा तुमने? जब जंगल में पहुंचे तो हुआ रेला मचा रहा है, बहुत जोर जोर चिल्लाहट मची रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ। अरे कुछ आगे बोले, केवल चिल्लाएगा बचाओ बचाओ। तूने देखा क्या ये बता? बचाओ बचाओ के चिल्लाहट सुन के जब दूर जने पहुंचे तो देखा कि राजकुमारी जी तो यूं रहे ऐसे, और ये यूं रहे जैसे कौनो बोकरी का भेड़ा न पकड़े हुए, फिर चाहे जितना छोड़ाओ छोड़े नहीं आवत। वह हाल इनके रहन महाराज। रामबली एक बात कहूं मैं, जहां अपनी रियासत है, रियासत से काफी दूर जंगल पड़ता है सीमा बॉर्डर के पास, तो तुम लोग जंगल में क्या करने गए थे? का सो महाराज, हम लोग आपके राज सुंदरगढ़ में प्रजा के बीच भ्रमण कर रहे थे और कुछ जासूसों द्वारा खबर मिली कि कुछ आतंकवादी जंगल में छुपे हैं। तो हम और सिपाही रामबली दोनों लोग प्लान बनाए कि सेनापति को सीमा बॉर्डर से क्यों बुलाया जाए
और चलकर उन आतंकवादियों को ढेर कर देते हैं। लेकिन महाराज जब हम लोग वहां पहुंचे तो वहां का नजारा कुछ और था राजा। तो जासूसों तुम्हें पता लगा कि जंगल में कुछ आतंकवादी छिपे हैं। जी महाराज। इसे सेनापति खबर न करके तुम दोनों वहां पहुंच गए। जी राजा। और वहां जाकर के नजारा तुमने देखा। जी महाराज। सेनापत का बुलाओ जाए, फर्जी और समय बीती, तब तक ये आतंकवादी साले भाग जाई हैं। तो सोचा कि दो जने चली, अगर आज आतंकवादी का मार डावा जाए तो महाराज खुशी हो के दो जने का गोल मटर दे है। तब गोल्ड मेडल बता रहा गोल मटर देंगे। हाँ वह जो कहा तो हाँ वह गोल्ड मेडल वही गोल खाई, हाँ वही के चक्कर में गए रहे। सेनापति सत्यदेव सिंह, सेनापति सत्यदेव सिंह। महाराज। महामंत्री ने कहा जो तुमने सुना, हाँ राजा। रामबली ने भी कहा वो तुमने सुना। अब रामबली, इस बात का फैसला तभी होगा जब राजकुमारी यहां आएंगे। तब राजकुमारी को बुला करके लाओ। राजकुमारी बीरा, सेनापति सत्यदेव ने तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया? पिताजी, इन्होंने मेरे साथ वैसे ही सलूक किया जैसे दुशासन ने द्रौपदी के साथ किया। अब तो विश्वास होएगा होई महाराज, कितने बड़े बड़े आंस बेचारियों रो रहे हैं। रामबली, राजकुमारी बीरा को राजमहल तक छोड़ करके आओ। घबराओ न बिट्टी, महाराज ही फैसला हो, तुम्हारे साथ जाऊं अंधेर भा है। आओ चलो, जीव ले ली इस लड़का का। सेनापति सत्यदेव सिंह, जिसके साथ तुमने हरकत किया, जिसके साथ गलत किया, उसने भी तुम्हारे सामने कहा कि जैसा दुशासन ने द्रौपदी के साथ किया था वैसा ही सेनापति सत्यदेव ने हमारे साथ सलूक किया। सुना महाराज, सुना महाराज, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया राजन कि जब समय खराब आ जाता है तो वास्तव में वंचासों पवन उल्टी बहने लगती है। सेनापति सत्यदेव सिंह, समय खराब नहीं होता, इंसान समय खराब खुद करता है। और आज तक हमने तुम पे विश्वास किया इस सुंदर का नियासक के रक्षक हो, लेकिन अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो उस देश का क्या होगा? नहीं राजन, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। सेनापति सत्यदेव, अरे ओ रे बदकार कैसा और गजब कर दिया रे, और बदकार कैसा गजब कर दिया रे, बदकार कैसा और गजब कर दिया, शान शोहरत पे धापा लगा है दिया ताने। छोड़ कर सत्यता उल्टा डर बेशरम है, छोड़ कर सत्यता की उल्टा डर बेशरम है, नामे अपना वफा से मिटा है दिया नामे। महाराज, मैंने सत्यता की राह को नहीं छोड़ा राजन। सुनिए महाराज, और मुझको महाराज
और मुझको महाराज दोषी बनाओ नहीं। मुझको महाराज दोषी बनाओ नहीं। मुझको महाराज दोषी बनाओ नहीं। जान लो पहले क्या जरा है साल में मैंने दादा लगाया नहीं। साल में मैंने दादा लगाया नहीं। घर में अब नाम राजन गाया नहीं। घर में हाँ महाराज, मैंने आपकी शान पे कोई धब्बा नहीं लगाया राजन, और ना ही अपना धर्म दिखाया है राजन। सेनापति सत्यदेव सिंह, इस भले रात दरबार में महामंत्री जयदेव ने कहा, यहां तक कि रामबलि ने भी महामंत्री जयदेव की बात का उल्लंघन नहीं किया। उसने भी कहा कि हमने जंगल में जाकर के देखा सेनापति बीरा के साथ व्यभिचार करता था। तुम्हारे सामने बीरा ने भी कहा कि जैसा दुशासन ने द्रौपदी के साथ किया था वही सेनापति सत्यदेव ने हमारे साथ किया। बस करो महाराज, बस करो। जो बात मैं अपनी जुबान पे नहीं लाना चाहता था राजन, आज वो बात मुझे लाना पड़ रहा महाराज। सेनापति सत्यदेव सिंह, जो निशान खुद गलत हो तो अपनी जुबान से कुछ भी कह सकता है। बको, तुम भी क्या कहना चाहते हो? नहीं महाराज, मैं सत्य का पुजारी हूँ राजन। और सुनिए राजकुमारी बीरा ने क्या किया है। राजकुमारी बीरा ने क्या किया तेरे साथ में? और खुद हुई बीरा है आशिक। सेनापति सत्यदेव सिंह, अपनी जुबान को लगाम दो। अपना गुनाह किसी और के सर पे थोपने की कोशिश मत कीजिए। महाराज, मर जाना पसंद करूंगा राजन, लेकिन अपनी बात जरूर आपसे कहूंगा। तो फिर वही मर जाते यहाँ क्यों चढ़ा दिखाने के लिए? सुनिए महाराज, और खुद हुई बीरा है आशिक। सच मानिए महाराज जी। खुद हुई बीरा मानिए महाराज जी। झूठ कर बोलूं तो जाऊं नरक में महाराज। है नहीं कोई गवाह बस सिवा भगवान के। है नहीं कोई गवाह बस सिवा भगवान के। निर्दोष हूँ बेगुनाह हूँ, निर्दोष हूँ बेगुनाह हूँ। सच मानिए महाराज। महाराज, भगवान के सिवा मेरा कोई गवाह नहीं है। लेकिन महाराज, मैं सत्य बताता हूँ राजन, मैं निर्दोष हूँ राजन, मैं निर्दोष। अगर इस संसार में भगवान था, भगवान के सिवा तेरे पास कोई
सबूत नहीं है और ना ही वो गवाही देने आएगा। अगर तू सच्चा है बुला अपने उस भगवान को, और अगर के गवाही दे कि बेगुनाह है सेनापति सत्यदेव सिंह। महाराज, भगवान को बुला तो नहीं सकता हूं महाराज, लेकिन एक न एक दिन परीक्षा जरूर होगी राजन। रामबली, जो शख्स इस देश की रक्षा करता था, अगर वही भक्षक हो जाए, उस शख्स को यह वर्दी अपने शरीर पे पहनने को अधिकार नहीं है। उतार लो इसकी वर्दी। रामबली, हर गुनहगार गुनाह करे के बाद कहता है कि हम बेगुनाह हैं, हमने कोई गुनाह नहीं किया। लेकिन आज तक जिस पे हमने विश्वास किया, उसी ने हमें ऐसा विश्वासघात किया। एक काम करो, कस की सूरत से न भुलाना और मुझे हो गई इसकी सूरत से न भुलाना। सूरत से न भुला और मुझे हो गई देखना तबरीज की गवारा नहीं। बंद कर दो अभी और जाके जिंदान में, इससे रिश्ता है कोई हमारा नहीं। रामबली, बंद कर दो इस जिंदान में, इसकी जिंदगी और मौत का फैसला एक हफ्ते बाद करूंगा। महाराज, वफादारी तो हम लोग कर रहे हैं, हम लोगों से वफादार मनई कहाँ मिले? अगर ये भगवान ने कसम खा सके तो कहा हम नहीं खा सके? हम कही अगर हम झूठ बोली और हमारी बात तनिको झूठ हो तो इनके शरीर में इतने इतने किरवा पर है। झूठ न बोला चलो जेल। महाराज, जिंदगी मौत का फैसला तो आपके हाथ में राजन, लेकिन महाराज मैं जाते जाते इतना कहना चाहता हूँ राजन। अभी कुछ रह गया कहने के लिए? हाँ महाराज, कहना यह है राजन कि मुझे लगता है कि इस राज्य में कोई न कोई जाल बिछाया जा रहा है राजन। ले जाओ इस हरामजादों के हाथ से और अपने आप को होशियार रखना। महामती जयदेव सिंह याद है जी राजन। चाहे जो शख्स हो, चाहे जिस पद पे तैनात हो, अगर गुनाह किसी ने किया बख्श दूंगा नहीं उसे। जी महाराज। उसे तो जिंदान में डलवाया हूं, अगर किसी ने गुनाह किया उसका सर कलम कर दूंगा। रमली, ये रही महामंत्री जयदेव सिंह की सतरंगी चाल। अच्छा, सब तो हरे मेहनत लाग हुई का? नहीं रमली, हाँ, अरे तुम तो हमारे इतने वफादार हो। कसम पर खास, कसम पर कसम, झूठ के कितनी कसम हम खाए डावा बताओ। इतने वफादार हो कि जितना वफादार कुत्ता भी नहीं होता। मतलब आखिर में हम आ गिनती कुकुरे में कह दिया का? नहीं नहीं नहीं। अरे कौनी टरन कहबे यार, या नहीं लम्बादार लम्बादार। चलो होएगा, हमका अब जल्दी मंत्री बनाओ बस। घबराओ नहीं, हाँ चलो उस दिन का इंतजार करेंगे जिस दिन हम यहाँ के सम्राट बन जाएंगे। उस दिन तुम्हें यहाँ का महामंत्री बना। राज सुंदरगढ़ के वासियों, याद रहे इस राज सुंदरगढ़ में हमारा दबदबा था।
दबदबा है और दबदबा बना रहे। एक हर बात सोन में हो तो यही बात सोन मनाया वो ये दौड़ दौड़ एक बात कहता है, मेरा दबा था, मेरा दबा है और मेरा दबा रहेगा। क्या बोला? तुम्हें तो कहा था। क्या क्या सुना तूने? अरे दबा था? हाँ, कहा। हरामखोर, हमने कहा इस राज सुंदरगढ़ में हमारा दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहे। वैरे दबदबा रहा दबदबा प्रसाद तो हाँ तो साले जौन मौत हुई कुकुरी बिलारी के मौत न भय हुई। बिहरिया कम है यार, अब कितों मारी है गा? नहीं हम कबू नहीं मारा। यार आखिर में सेनापति को जेल हो गई ना। सेनापति को जेल हो गई। हाँ अब फांसी होगी, इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं। वो जेल हो गई तो फांसी तो होने हो ना। अरे हमको यहाँ का मंत्री बनना है यार। हाँ हाँ तुम मंत्री बन जाओ बेटा। एक काम और सोचा है, का मतलब जिंदगी में सब काम गंधैलन कायम कीन है। हाँ, सोची तो एक आध काम नीक कैले यार। नेक काम कौन कर लिया हो? मतलब हम गंधैला काम के अलावा अब तई नीक काम नहीं किए। कबू नहीं करूंगी लेकिन अब सेना पर चला गया जेल, हाँ लेकिन उसके मेहरारू लड़कन के या पता नहीं ना। ना ये बात तो नहीं चले जाए वो इसके बंगला पर, वो इसके मेहरारू लड़का को मिले तो बता दे कि सेनापति का जेल हो। अरे हम तुम्हें हाथ जोड़ी भैया मिलत हो तो मिले। हाथ जोड़ी कहा गोड़न गिरी अरे यार अब इसी वक्त जा रहा हूँ, बहुत बढ़िया भैया। मैं जाऊंगा सेनापति के बंगले पर और खबर बताऊंगा। ठीक बहुत अच्छा। एक बात याद आ गई है, कांसी देखो आजकल का जमाना कुछ आ गया है। सुनो एक बात याद आ गई है, पहले पूजे जात रहे देवता, पहले पूजे जात रहे देवता, अब हो दारू का न्योता और पी के कार मारा मारी काला जुगवा। हे काला जुगवा हो काला जुगवा, पी के करत मारा मारी काला जुगवा। मिटगा छोड़ बड़े के पर्दा, मिटगा छोड़ बड़े के पर्दा और मेहरिया घूमे बन के मर्दा। मिटगा छोट बड़े का पर्दा और मेहरिया घूमे बन के मर्दा। कैसे? ऐसा जमाने चला है भैया, तो बताओ भाई। यहाँ सब जीन्स आए नाश किए यहाँ। ओहो, बहुत सही कह रहे हो भैया। मिटगा छोड़ बड़े के पर्दा और मेहरिया घूमे बन के मर्दा और मिटगा सारा संस्कार काला जुगवा। भाइयों, मैं इसी सुंदरगढ़ की रहने वाली हूँ। मेरा नाम गीता है। मैं अपने परिवार में 4 सदस्य हूँ। एक मैं और मेरे 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम सूरज और छोटे बेटे का नाम चंदन है। मेरे दोनों बच्चे कॉलेज पढ़ने के लिए गए हैं। मेरे पति जी इस सुंदरगढ़ के एक सच्चे वफादार सेना नायक हैं। वो अपनी ड्यूटी बड़े ही ईमानदारी से करते हैं। हमें नाज है। भगवान से यही विनती करती हूँ कि हे ऊपर वाले, किसी नारी को पति दे तो मेरे पति जैसा। और सबसे बड़ी बात तो ये है, सबसे खुशी की बात तो ये है कि आज
करवा चौथ का त्योहार है। मैंने अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है। सुबह से ये आंखें बस उन्हीं की राह देख रही हैं कि काश कितनी जल्दी आए और उनका दीदार हो जाए। पति परमेश्वर के सिवा मुझको ना परमेश्वर चाहिए। पति परमेश्वर के सिवा मुझको ना परमेश्वर चाहिए। परमेश्वर के सिवा मुझको ना परमेश्वर चाहिए। मैं सुहागनी रहूं सात जन्मों तलक। मैं सुहागनी रहूं सात जन्मों तलक। मुझे मेरा वर चाहिए। पति परमेश्वर के सिवा मुझको ना परमेश्वर। अरे रामबली जी नमस्ते। नमस्ते, बड़ी खुशी है, क्या बात है? खुशी का आज दिन ही ऐसा है रामबली। अच्छा, आज के दिन में कौन खासियत है? अरे पगले, हाँ, आज करवा चौथ का त्योहार है। तो आज करवावा चौथ आएगा? ले करवावा नहीं, करवा चौथ। अच्छा, हाँ, आज के दिन हर सुहागिन नारी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। अच्छा, अच्छा, और जब तक उनकी आरती नहीं उतार लेती, हाँ, पानी का एक बूंद भी उनके लिए हराम होता। अरे पगले, तुझे क्या मालूम, तेरी घरवाली भी तेरे लिए व्रत रखा होगा। मतलब पति की लंबी उम्र के बरे तुम व्रत रखे होगा? क्यों नहीं? और तुम्हारे पति का क्या हो रहा, कुछ पता है? क्या हो रहा? वो बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहे हैं, और क्या? अरे बॉर्डर पर नहीं, वो जेल में है, जेल में। क्या? जेल में। ये क्या कह रहे हो रामबली? हाँ, मेरे पति जी वो भी जेल में? अगर पतिव्रता औरत हो और अपने पति से बड़ा लगाव रखती हो, तो अगर पति के ऊपर कोनो संकट आओ तो मेहरुए सपने में देख ले थी और तुम नहीं देख पाए। अरे जेल काट रहे, जेल में। लेकिन रामबली, हाँ? मेरे पति जी ने गुनाह क्या किया है? या तो पूछबे नहीं करो, ऐसा गंधैला काम के जीव ले ली लड़का के। जान ले लिया? हाँ, कुछ पता है? मैं धारा 376 के मुजरिम हो गए। मैं कैसे यकीन करूं? मेरे पति जी, उनके जिस्म में ईमानदारी कूट कूट कर भरी हुई है। कितने बड़े ईमानदार हैं, खूब हम जानते हैं। यहाँ की जो राजकुमारी बीरा सिंह है, हाँ। अरे उनके साथ व्यभिचार करते हुए पकड़े गए। क्या? लेकिन रामबली, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। ना मानो? मेरे पति जी ऐसे घिनौने कर्म कभी नहीं कर सकते। अच्छा,